हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सॉलिड स्टेट के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के थर्ड पार्ट पर। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे जो स्ट्रक्चर बनती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनती हैं क्रिस्टल सॉलिड में, तो वो किस तरीके से बनती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसकी स्ट्रक्चर ये है, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिकल है, इसकी स्ट्रक्चर कोनिकल है ना, इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, इसकी स्ट्रक्चर ठीक है ट्राइप्लेनर है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक वो टेक्निक है जिससे ये पता लगाया कि जितने भी हमारी दुनिया में सॉलिड होते हैं उनकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है एटम के अरेंजमेंट के द्वारा जो बनी हुई होती है ना, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से उन्होंने डिस्कवर किया। जितने भी हमारे पास मेटल हैं, आयनिक सॉलिड हैं, मेटालिक सॉलिड हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, है ना, कोवलेंट सॉलिड हैं, इन सब टाइप्स के सॉलिड में जो स्ट्रक्चर बनती है एटम की, उसको पता लगाया एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम डेफिनेशन, है ना, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, लैटिस स्पेस क्या होता है ना, 1D 2D और 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। चलिए बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक वो टेक्निक है जिसके द्वारा हमने ये पता लगाया, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि दुनिया में जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है ना। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में देखिए क्या होता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिससे एक्सरे निकलती है। एक्सरे निकलती हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास प्लेट लगी हुई होती है ना, जिसे स्लाइड बोलते हैं। जैसा आप बच्चों बायोलॉजी में आप लोग करते हो, है ना, ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, है ना, प्लाज्मा जो देखते हैं आप इससे, तो उस तरीके से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, साइंटिस्ट एक गिलास की प्लेट लेते हैं, स्लाइड जिसे बोलते हैं, उस पर रखते हैं पाउडर, किसी भी मेटल का पाउडर रखते हैं, सॉलिड का, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर रखा हुआ है, एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड पाउडर स्टेट, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से जब एक्सरे निकलती है, तो एक्सरे जब रे इस पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद में एक रिफ्लेक्शन सा पड़ता है ना, एक रिफ्लेक्शन पड़ता है, और ये प्लेट होती है, ये फोटोग्राफ शीट होती है, एक फोटोग्राफ शीट होती है, और इस पर जाकर के एक फिल्म बनती है ना। तो उस पर जाकर के फिल्म बनती है, तो इस तरीके से बनती है ना। जो आपने देखा होगा कि सर्किल, जब आप कभी देखा होगा कि जब मूवी थिएटर में मूवी चलती है, तो जब लाइट रिफ्लेक्शन इस तरीके से डालती है पर्दे पर, है ना, सामने पिक्चर बनती है ना, तो उसमें से जब लाइट निकलती है तो वो इस तरीके से निकलती है ना, इस तरीके से निकलती है, ओके। तो जब इस तरह से निकलती है तो वो जाकर के पर्दे पर इस तरीके से होती है, कि मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से एक एक उस पर रेस पड़ती है ना, और बीच में जब फिल्म बनती है ना, तो ये जो फिल्म बनती है यहाँ पर, तो उसी में एक हमारे बन के आ जाता है इस तरीके से, एक एटम्स की एक स्ट्रक्चर बन के आ जाती है, क्यूब, है ना। एक ले रहे हैं हम एटम जिसकी एक स्ट्रक्चर क्यूब बनती है ना। यहाँ पर जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर लिया है, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है ना। यहाँ से एक्सरे निकल रही है, और एक्सरे रिफ्लेक्शन जो टेक्निक है, रिफ्लेक्शन टेक्निक है, जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फोटोग्राफ शीट पर पड़ता है। फोटोग्राफ शीट पर पढ़ने का मतलब ये है कि आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि थिएटर में आप लोग जब मूवी देखने जाते हो, तो जब पीछे से लाइट पड़ती है पर्दे पर, तो वो रिफ्लेक्शन के साथ इस तरीके से पड़ती है ना, इस तरीके से ये होती है। तो जो इस तरीके से पड़ती है, तो यहाँ पर ये शीट ले लिया मैंने, यहाँ पर जो बन रहा है इसका, है ना, स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो इस तरीके से लाइट का जो इस तरीके से होता है ना, और यहाँ पर क्या बनती है, स्ट्रक्चर बन के दिखाई देती है, ठीक है। तो ये होती है क्यूब। तो इसे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी कहते हैं ना, और इसको पाउडर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक से दुनिया में जितने भी टाइप्स के वेरियस
है ना, ब्रेवियस बोलते हैं इसको। ब्रेवियस साइंटिस्ट था, अगस्त ब्रेवियस साइंटिस्ट का नेम था, तो उसी के नाम से ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, है ना। तो दुनिया में 7 टाइप्स के, हमारी दुनिया में 7 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। 7 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो सॉलिड जो एटम होते हैं हमारे पास वो किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, है ना। एक जो एटम बना हुआ है एक सॉलिड स्टेट में, जो हमारे पास मेटल बना हुआ है जो भी, है ना, तो वो जो बना हुआ होता है वो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। एटम जो अपने आप को बांधे रखते हैं वो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बांधे रखते हैं। तो इस टेक्निक से पता लगाया कि जो जितने भी हमारे दुनिया में सॉलिड होते हैं उनकी सिर्फ 7 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और उन 7 टाइप के स्ट्रक्चर में आपके पार्ट होते हैं अलग अलग, है ना। हर किसी का जैसे 1 2 3 इसी में भी पार्ट होंगे, तो वो 14 टाइप्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एक्सपेरिमेंटल एनालाइज्ड बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। Using X-ray diffraction technique, it was found that crystalline solid consists of 7, ये आगे consist of 7 fundamental types of representation। तो 7 fundamental types of representation शो करता है वह, ठीक है। representation referred, जो रेफर करते हैं हम as Bravais lattice, जो रेफर करते हैं as Bravais lattice, अगस्त साइंटिस्ट का नेम था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड एज यूनिट सेल, जो भी करते हैं रिफरेंस यूनिट सेल पर करते हैं, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट का नेम था जिसने ये डिस्कवर किया था वो ब्रेवियस नाम का साइंटिस्ट था, यानी अगस्त ब्रेवियस, है ना, ये अगस्त था। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड एज यूनिट सेल, यानी जो रेफर करते हैं वो यूनिट सेल में रेफर करते हैं। अभी बताएंगे हम यूनिट सेल के बारे में आगे, ठीक है। अभी और आगे है ये, इतने आप नोट करिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या है। इस टेक्निक से हमारा क्या वो है, इस टेक्निक से ये मतलब है कि जितने भी हमारे टाइप्स के सॉलिड होते हैं उनकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है वो इस टेक्निक से साइंटिस्ट ने पता लगाया, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इससे आगे की ओर, ठीक है, इससे आगे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट सेल, उसके आगे से है यूनिट सेल पैरामीटर और यूनिट सेल कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यूनिट सेल में क्या क्या चीज़ होती हैं, जब वहाँ पर यूनिट सेल आएंगे आगे, है ना, अभी बताएंगे। तो देखिए इसमें इस तरीके से 3D डायमेंशन बनती है ना, 3D स्ट्रक्चर बनती है, जो आप पिक्चर देखते हो 3D वगैरह, तो उसी पर बेस है सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर 3D पर। तो 3D में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर ए इसकी लेंथ होगी, बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसके एंगल हो गए। तो क्या होगा इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, क्यूब है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये था आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यहाँ पर एंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे चले कुछ सम डेफिनेशन, है ना, जो हमारे पास इसी पर जैसे यूनिट सेल आ गया, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या है यूनिट सेल, क्या होता है ना, यूनिट सेल क्या होता है। तो अब देखिए हम कुछ सम डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये है यहाँ पर, सबसे पहली आती है लैटिस पॉइंट। व्हाट इज अ लैटिस पॉइंट, क्या होता है। तो देखिए लैटिस पॉइंट क्या होता है कि लैटिस पॉइंट जो होता है एटम का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसके जो एक एटम होता है उसी को हम एक लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस, दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक एटम है, सोडियम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये एटम का अरेंजमेंट है, एक सीट है एटम की, ठीक है। तो इसी को मैं क्या कर दूं, एक पॉइंट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे लैटिस पॉइंट बोलेंगे। स्पेस में जो है ना इस तरीके से एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक एटम कहलाता है, लैटिस पॉइंट बोलता है, क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट, ठीक है।
ये होता है लैटिस पॉइंट। अब आते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन है स्पेस लैटिस, यानी स्पेस में जो पॉइंट होते हैं, यानी स्पेस जो होता है उनके बीच में, पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस यानी स्पेस होता है उसी को स्पेस लैटिस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो इसमें देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, तो ये आपका जो अरेंजमेंट होगा ये स्पेस लैटिस होगा, यानी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसको आपको क्या कहेंगे, आप स्पेस लैटिस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इसका नाम है यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट क्रिस्टल्स। जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का होता है उसी से क्या बनता है, यूनिट सेल बनता है। देखिए फॉर एग्जांपल में यहाँ पर इस तरीके से मैं एटम बना रहा हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये एक यूनिट सेल बन जाता है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे, तो देखिए एक ही यूनिट सेल बना हुआ है पूरा। यहाँ पर एक यूनिट सेल, ये आगे बना हुआ है इस तरीके से, है ना, इसके आगे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, इस तरीके से यूनिट सेल। तो ये इस टाइप का क्या होता है कि यूनिट सेल होता है। ये आपका एक यूनिट सेल हो गया, ये पूरा बना हुआ है कि यूनिट सेल है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, लैटिस पॉइंट हो गए, है ना, ये स्पेस हो गया, ठीक। तो ये आपकी होती है 3D स्ट्रक्चर जो होती है, इस तरीके से होती है ना। तो एक लैटिस पॉइंट बन गया, जैसे कि यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट बन गया ये इस तरीके से। तो इसी को इसी को एक यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अगर मैं इसको इस स्पेस में दिखा दूँ इस तरीके से, ये थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस तो होता नहीं सॉलिड में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बना करके, ठीक है। तो रिपीटेड का मतलब है कि ऐसा ही एक और यूनिट सेल बनेगा, ऐसे ही सारे बनते चले जाएंगे, जैसे ये पूरा बना हुआ है एक, ठीक है। एक यूनिट सेल से पूरा एक सॉलिड का वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं, एक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बनते हैं, एक यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल, यूनिट सेल। चलिए तो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशन, है ना। यूनिट सेल ध्यान रखेंगे आप, लैटिस पॉइंट ध्यान रखेंगे और स्पेस लैटिस ध्यान रखेंगे, और ये यूनिट सेल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे यूनिट सेल का टाइप्स का मतलब ये है कि 1D 2D और 3D, यानी 1 डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं। जो डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में वो 3D करेंगे, है ना 2D होगा डिस्कस, ना 1D होगा, बट हम इसको बताएंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ आता है 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो 1 डायमेंशनल यूनिट सेल पहला डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, तो आप जानते हो 1D में कैसा होता है, 2D में कैसा होता है, 3D में क्या होता है। तो 1 डायमेंशनल यूनिट सेल में इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है, तो इसको 1D कहेंगे, है ना, एक सिंगल रो चलेगी, है ना। तो एटम जो इस तरीके से रहेगा, उसके बीच की जो लेंथ रहेगी उसको हम ए से शो करेंगे, है ना। तो ओनली 1 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, तो इसमें एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ जानी है, यानी ए, ठीक है। तो ये 1D डायमेंशन का आपका रिप्रेजेंटेशन है यूनिट सेल। तो इसमें यूनिट सेल ये इस तरीके से बनता है ना, चाहे आप यहाँ भी दिखा सकते हो, ये आपका एक यूनिट सेल बन गया, ठीक है, 1D में। ठीक, ये 1D रिप्रेजेंटेशन था आपका, कि 1D में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट सेल का, ठीक है। आगे चलते हैं 2D पर। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा आगे का पार्ट है ना। हमने 1D डिस्कस कर लिया था, अब चलते हैं 2D पर। किस तरह चलते हैं 2D पर। तो 2D यूनिट सेल में क्या होता है, तो देखिए उसमें तो 1 लेयर होती है एटम की, तो यहाँ पर जो होती है वो 2 लेयर होती है। तो ये आपकी क्या होगी, ये फर्स्ट लेयर होगी 1D की, और एक लेयर और बना दूं मैं नीचे से, तो क्या बन जाएगी इसकी 2D,
तो ये आ गया आपका 2D स्ट्रक्चर। किसमें आ गया है? 2D स्ट्रक्चर में आ गया है। तो 2D स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है। तो 2D स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ए इसका पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट, ए इसकी होगा और बी इसका। ठीक है, और थीटा क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ मैं इसको। ये इस तरीके से इसका बनेगा, जो ए और बी, और ये हो जाएगा कितना? थीटा। यानी ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, और थीटा क्या हो जाएगा आपका? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो आप यहाँ लिखेंगे देयर आर, यहाँ लिख देंगे 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। यहाँ लिख देंगे आप पे ए बी सी, है ना। 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, यानी ए कॉमा बी कॉमा थीटा। तो इसमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। इसके नीचे आप लाइन में लिख दो। ठीक है, अब आते हैं इसी के अंदर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं? देखिए, ये 5 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं इस 2D में। जो ब्रेवियस साइंटिस्ट का डिस्कवर था वो 5 टाइप्स के होते हैं इसमें। ठीक है, पहला होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है? ये आपका आ गया, देखिए स्क्वायर बन गया पहला। इसका ये एटम है आपका, ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रखा है, ये एटम होते हैं, है ना। तो इसका यूनिट सेल इस तरीके से बनता है स्क्वायर में। तो इसमें ए इक्वल टू बी, है ना, इसका पैरामीटर ए इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। दूसरा आता है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में ये थीटा हो गया 90 के इक्वल हो गया, है ना, और ये ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये आपके यूनिट सेल है। दूसरा है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा कि इस तरीके थोड़ा सा तिरछा बनेगा ये। ठीक है, हेक्सागोनल 2D में तो इस तरीके से बनता है ना। तो थीटा इक्वल टू 60 ए और बी। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आता है रोम्बिक यूनिट सेल। थीटा इज नॉट इक्वल टू 60, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, ए इक्वल टू बी। ये अनसिमेट्रिकल है, हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, पांचवा है, सॉरी फिफ्थ है, यानी हम इसको अनसिमेट्रिकल है। और ये वाला है तो पैरेललोग्राम यूनिट सेल, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन 2D। तो 2D एंड 2D डायमेंशनल में 5 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस होते हैं, जो ये आपके टाइप्स के आपको शो करके दिखा दिया हमने। ठीक है, तो ये 2D यूनिट सेल है, जो इस तरीके से 2D के अंदर इस तरीके से सेल बनते हैं यूनिट सेल के, है ना। अब डिस्कस करते हैं हम 3D यूनिट सेल। तो 3D यूनिट सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपका चैप्टर है पूरा, उसी पर डिस्कस होगा। चलिए बच्चों, चलते हैं हम 3D यूनिट सेल पर। तो देखिए, इसमें 7 टाइप्स के मैंने बताया था आपको कि 3D में 7 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस होते हैं, है ना। तो 3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल में हम डिस्कस करेंगे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर पर, है ना। तो जो 7 टाइप्स के जो यूनिट सेल होते हैं, उन्हीं के अंदर उनके टाइप्स होते हैं। जो 7 टाइप्स के मैं आपको बताऊंगी 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस, बट जो 7 टाइप्स है उन्हीं के एक एक उसके अंदर टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपका पहला आएगा क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ही 3 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, है ना। तो उस तरीके से मैं साथ साथ ही इसके डिस्कस करता जा रहा हूँ आपके यूनिट सेल को। ओके, तो आप साथ साथ समझ चलेंगे। ठीक है, पहला मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊंगा और उसी के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 14 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं 3D यूनिट सेल। तो 3D यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट लेयर जो है, जो फर्स्ट लेयर है वो क्या कहलाएगी आपकी 1D। क्या कहलाएगी आपकी 1D। जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड लेयर होगी तो वो मिलकर के क्या बन जाएगी 2D। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं सर्किल बना देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 3D स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगी ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 3D स्ट्रक्चर पर।
देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वो किस तरीके से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यूनिट सेल इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दे आर 7 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो अभी तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से बनता है। देखिए ये है आपका क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया ए, ठीक है, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या हो गया गामा। ठीक है, तो एक यूनिट सेल है जो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 के इक्वल होगा, है ना। तो सारे एंगल 90 के बन रहे हैं यहाँ पर। और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, क्यूब है ये। तो इसमें पैरामीटर देयर आर कितने होंगे इसमें, 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड होंगे इसमें, जो है ए, ये आपका है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, तो ये आपके 3D यूनिट सेल है। अब हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बता चुका हूं आपको कि 7 टाइप्स के होते हैं यूनिट सेल। ठीक है, कितने होते हैं, 7 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। तो पहला आपका आ रहा है क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये आइटम रखे हुए हैं सर, आप ये डायग्राम कलरफुल पेन से बना सकते हो। ठीक है, कलरफुल पेन से बना सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, यहाँ पे आप रेड भी ले सकते हो। ठीक है, कलरफुल पेन से आप बना सकते हो। ये इसमें स्ट्रक्चर जो होगी आपकी, कलरफुल पेन यूज कर सकते हो इसमें आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो भी बताया है मैंने कि यहाँ पर ये अल्फा है ना, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए शो करेंगे हम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा यहाँ। अब हमारे पास तो 7 टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल हैं। अभी हमारा पहला टाइप का यूनिट सेल चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जो टोटल होते हैं मिलाकर के 14 होते हैं, यानी 7 के अंदर 7 टाइप्स के जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, है ना, 3D के अंदर। तो उन यूनिट सेल्स के भी टाइप्स होते हैं 7 के अंदर, है ना। तो पहला हमारे पास है, तो पहले में भी अब मैं कर रहा हूं इसके टाइप्स। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल मैं डाल रहा हूं यहाँ पर, क्यूबिक यूनिट सेल आर 3 टाइप्स। ठीक है, जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका पहला जो होता है, डिस्कस करते चल रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो देखिए
इसमें क्या होता है आपका कि बॉडी सेंटर होता है, एक तो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, एक फेस सेंटर यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे सारे। ठीक, तो ये आपको पता चल गया है कि आपके 3D में क्या होता है। 3D में आपका ये स्ट्रक्चर होती है कि एक लेयर होगी वो 1D होगी, ये 2 लेयर होगी तो बन जाएगी 2D, और इसके ऊपर एक और हम आइटम रख देंगे तो वो बन जाएगी आपकी 3D। ठीक है, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रेबस लैटिस, 7 टाइप्स की रेबस लैटिस होती हैं, और उसी के अंदर आपके कितने होते हैं 14 टाइप्स, यानी टोटल 14 टाइप्स बन जाते हैं, डबल हो जाते हैं उसके। तो यहाँ पर मैंने इसको शो करके दिखाया है कि इसका जो एंगल ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है वो अल्फा इजल टू बीटा इजल टू गामा इजल टू हो गया आपका 90, और ये आपका हो जाएगा किसका ABC, है ना, इक्वल होंगी सारी आर्म्स, है ना। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ जो हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, तो पहले आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी सिंपल की। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, तो कॉर्नर पर रहेंगे सारे एटम इसके। ठीक है, तो इसमें वही अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 और A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आपका यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद आएगा आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड आएगा आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें 3 टाइप्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नोट करिए। ले जाते हैं नेक्स्ट में बॉडी सेंटर। सेकंड है आपका बॉडी सेंटर सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको BCC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें तो बच्चों देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रूम है ना, रूम भी इस तरह होता है आपका। ठीक है, तो उसके सेंटर, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर एक एटम रखा हुआ है बीच में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, और इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच ये तो आपके हो गए प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। क्या हो गया ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर एक एटम, यहाँ पे एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये, है ना, तो ये आपका एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अब जो इसकी बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का मतलब है कि बीच में रखा हुआ है एक एटम, है ना, चारों तरफ से एटम रखे हुए हैं और एक बीच में है बॉडी, है ना, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये एटम है, ठीक है, तो बीच में रखा हुआ है, रूम के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है, तो उसी को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो यहाँ बुला लेंगे ये बीच में, तो इसी को बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड फेस सेंटर यूनिट सेल, इसको बोलते हैं FCC। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि हमारा एक रूम है फॉर एग्जांपल, तो देखिए इसमें क्या होगा ये है आपका, तो फेस सेंटर में क्या होगा कि हर एक फेस पर एक एटम रखा हुआ है ना, यहाँ एक ये हो गया, दो, फिर इधर से तीन, फिर इधर से रखा हुआ है चार, तो है ना, और फेस पे ऊपर नीचे, है ना, यहाँ पर ये इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। ठीक है, रूम में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 आपकी वॉल्स हैं, है ना, 1 2 3
4 5 6 वॉल्स है आपकी, ऊपर नीचे फेस है ना, 6 फेस है, तो 6 फेस पे ही आपका क्या रहेगा, तो फेस सेंटर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए इस पे आप अलग कलरफुल पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, और एक इस साइड फेस पे हो गया इस तरफ। ठीक है, तो एक तो फेस ये हो गया रूम का, यहाँ एक रखा हुआ है। ठीक है, एक इस वॉल पर रखा हुआ है, एक सामने वॉल पर रखा हुआ है, एक इस साइड पर रखा हुआ है, एक ऊपर रखा हुआ है, ये नीचे। तो इसे कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। तो ये क्यूब के आपके टाइप्स थे, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, आपको ये याद रखना है। और जो चैप्टर है हमारा वो इसी पर बेस है, इन 3 पर ही ये चैप्टर डिस्कस होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल हो गया आपका, और फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। ठीक है, तो इन 3 टाइप्स के आपके जो यूनिट सेल है उन्हीं पर ये चैप्टर डिस्कस होगा। ठीक है, आगे जो आपके यूनिट सेल है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, नोट कर लीजिए।